अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्जन फार्मूला। मतलब क्या है कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वेवलेट ट्रांसफॉर्म किसी तरीके से, मतलब अगर हमको वेवलेट ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का पता है तो क्या हम फंक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे फोरियर में हम लोग को अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होता है तो हम फंक्शन डिटरमिन कर लेते हैं। वही लोग ये चाह रहे हैं कि फंक्शन डिटरमिन कर पाएँ अगर वेवलेट ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। तो हम लोग उसी के लिए एक लेमा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरम डेवलप करेंगे जहाँ पर वेवलेट ट्रांसफॉर्म अगर हमको दिया है तो फंक्शन डिटरमिन हो जाए। तो ये कहलाता है इन्वर्जन फार्मूला। इन्वर्जन फार्मूला, इन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, तो लेमा क्या है, थ्योरम के फॉर्म में ही लिख रहे हैं लेमा भी। क्या कहता है कि लेट जी सिग्मा टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t²/2 sigma square denote, let this denotes a normal distribution with variation sigma, and assume that f belongs to L1। L1 का मतलब कॉन्टिन्यूस है और इंटीग्रेबल है फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ fx dx एग्जिस्ट। f belongs to this is continuous at some point x, then limit as sigma tends to 0 f star g sigma x is equal to fx। सिग्मा टेंड्स टू 0 प्लस भी लिख सकते हैं, राइट हैंड से लिख लीजिए। वैसे सिग्मा स्क्वायर लगा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए राइट हैंड से मानिए। तो ये कन्वोल्यूशन है, f स्टार g इज द f कन्वोल्यूशन g सिग्मा। अगर इसकी लिमिट ले जाए फ्रॉम द राइट हैंड साइड एज सिग्मा टेंड्स टू 0, देन दिस इज नथिंग बट fx। मतलब g सिग्मा के साथ अगर f का कन्वोल्यूशन लें, जहाँ g सिग्मा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ दिस टाइप, तो the limit as sigma tends to 0 of the convolution is fx। This is what we are supposed to prove। तो इसका प्रूफ प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है एक पॉइंट पर। तो प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, चलिए। तो हमको लिमिट निकालनी है। आपको पता है लिमिट एज fx टेंड्स टू, ये आपको पता है, लिमिट एज x टेंड्स टू a fx अगर l के बराबर है तो आप लिखते हैं मॉड ऑफ fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा। ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो यही चीज़ हम लोग को ये प्रूव करना है, तो हम इस चीज़ को लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि मॉड ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब दिस माइनस दिस, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन सम एप्सिलॉन। ये हम शो करेंगे फॉर ऑल मॉड x माइनस a लेस देन, मतलब
ये जो डिफरेंस है सिग्मा का है ना, तो सिग्मा माइनस ज़ीरो, अगर सिग्मा एक क्वांटिटी से बहुत छोटा है तो हम ये शो कर देंगे कि दिस इज ज़ीरो। तो चलिए पहले लिखते हैं कंसीडर मॉड ऑफ, कंसीडर मॉड बाद में लगा देंगे, चलिए पहले ये लिख लेते हैं एफ स्टार जी सिग्मा एक्स, मतलब कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एन माइनस एफ एक्स। ये क्या होगा कन्वोल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोग लास्ट टर्म पे कन्वोल्यूशन का वो निकाला था, मतलब कन्वोल्यूशन का हम लोग ने फोरियर निकाला है, तो कन्वोल्यूशन हमको पता है क्या होता है, दिस इज इंटीग्रल ओवर आर एफ टी माइनस जी माइनस लिख रहे हैं जी एक्स माइनस टी डी टी। जी सिग्मा, या रुकिए जी को इंडिपेंडेंट छोड़िए, एफ पे लगाइए, एफ एक्स माइनस, हाँ एफ एक्स माइनस टी जी सिग्मा टी डी टी। इस पर भी ये लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इट विल नॉट ट्रबल अस, माइनस एफ एक्स, है ना। ये कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लिखा दी। अब क्या है, since G is a normal distribution, since G sigma T is a normal distribution, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो लोग स्टैटिस्टिक्स के हैं उनको पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसका इंटीग्रल पूरे अगर रियल लाइन पे लिया जाए और इंटीग्रल टर्न्स आउट टू बी 1, then that distribution is known as a normal distribution. This is 1, integral of this is 1। तो ये इंटीग्रल क्योंकि 1 है और हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है इसके टर्म्स में, तो हम क्या लिख रहे हैं कि एफ एक्स इंटू 1 लिखे दे रहे हैं इसको, और 1 की जगह इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट करे दे रहे हैं। तो हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड एफ स्टार जी सिग्मा एक्स माइनस एफ एक्स, ये जो है ये हो जाएगा इंटीग्रल एफ ओवर आर एफ एक्स माइनस टी जी सिग्मा टी डी टी माइनस एफ एक्स इंटू माइनस इंटीग्रल एफ एक्स को आप अंदर ले जाइए, एफ एक्स इंटू जी सिग्मा, नीचे लिखें इसको, माइनस इंटीग्रल ओवर आर एफ एक्स इंटू जी सिग्मा टी डी टी। अब इसमें देखिए एफ एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके लिए कांस्टेंट है टी के लिए, और इंटीग्रल ऑफ जी सिग्मा टी डी टी 1 है, तो इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल को कंबाइन करा जा सकता है, दिस इज इंटीग्रल ओवर आर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस टी, मॉड ना लगाइए फिलहाल, एफ एक्स माइनस टी एफ एक्स इंटू जी सिग्मा टी डी टी, ये बचा इंटीग्रल, ठीक है। तो अब दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, हमको मॉड देखना है, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, क्या बचेगा, तो therefore mod of this is less than or equal to integral over r mod of this dt, है ना। अब मॉड आप जैसे ही लगाएंगे तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये है इस तरीके से, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस टी माइनस एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ जी सिग्मा टी डी टी, करेक्ट।
तो अब इसके मॉड की वैल्यू हमको चाहिए। अगर ये मॉड पता चल जाए तो काम पता चल जाए हमको। अब आपको पता है कि सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, सो मॉड ऑफ x माइनस टी माइनस एफ एक्स will be less than epsilon for all mod this minus this t less than or equal to delta। अगर t कोई डेल्टा क्वांटिटी से कम है तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम होगी। ये पूरे r पर है, मतलब x आपने कोई फिक्स नंबर ले रखा है और t वेरी कर रहा है। t जो है आपका देखिए r पर है तो t वेरी कर रहा है, और x क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है इसका मतलब वो एक फिक्स नंबर है। तो x फिक्स है, t मेरा वेरी कर रहा है। तो ये अगर मेरा ऐसा t हम ले लें जहाँ t डेल्टा से कम है, जहाँ t मेरा माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में है, वहाँ पर तो ये आपका ये डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। और जो बचा हुआ इंटरवल है वहाँ पर आप नहीं कह सकते। तो इस इंटीग्रल को हम दो जगह ब्रेक कर रहे हैं। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल वेयर मॉड टी इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, और एक जहां इंटीग्रल मॉड टी जो है डेल्टा से बड़ा हो। तो जहां ये इंटरवल से छोटा पड़ेगा, डेल्टा से छोटा पड़ेगा, वहां पर तो ये डिफरेंस आपका पड़ेगा एप्सिलॉन। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इस इंटरवल के लिए। इंटीग्रल माइनस डेल्टा टू डेल्टा जी सिग्मा टी डी टी। ठीक। और दूसरे में क्या होगा? दूसरे इंटीग्रल को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस मॉड को दो टुकड़ों में बांटे दे रहे हैं। तो मतलब this can be written as integral over r तो इस मॉड को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक लिखा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस टी और दूसरा लिखा प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक, इंटू मॉड ऑफ जी सिग्मा टी डी टी। ठीक। तो ये जो दो टुकड़ों में इंटीग्रल्स बचे, तो इस इंटीग्रल को निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, हम मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम लगाने जा रहे हैं ऑफ रियल एनालिसिस। आई डोंट नो आप लोगों ने मैक्सिमम मॉडुलस कह रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें क्या है कि इंटीग्रल अगर a और b के बीच में है और दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और इसको इवैल्यूएट करना है, सो दिस इज लेस देन द मैक्सिमम ऑफ कोई भी एक मॉड जी एक्स, या मॉड ना भी लगाइए, जो भी इंटरवल ऑफ कंसिडरेशन है, इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसका कि आप जिसमें से किसी एक का मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा इसके कम या बराबर हो सकती है। इसके मैक्सिमम, किसी एक का मैक्सिमम भी पता है, इसमें एफ एक्स ला सकते हैं तो जी एक्स रह जाएगा। तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं कि ये दो फंक्शंस हैं यहाँ, एफ एक्स और जी एक्स, जी सिग्मा। अब जी सिग्मा हमको पता है कि क्या है। जी सिग्मा जो डिफाइंड है, जी सिग्मा इस तरीके से डिफाइंड है, यही थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। जी सिग्मा टी जो था 1/√पाई सिग्मा, ये टी का फंक्शन है, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, टी की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियल निगेटिव है,
तो एक्सपोनेंशियल तो बढ़ता, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस एक्स है तो घटेगा। तो जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल घट रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमेशा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, अगर हम इस इंटरवल में रहें, आर लिख दिया यहाँ, दिस इज नॉट आर, दिस इज मॉड टी बिगर देन डेल्टा, जहाँ टी डेल्टा से बड़ा है। तो चाहे हम माइनस डेल्टा लें चाहे हम प्लस डेल्टा लें, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर लिखा है तो वो फर्क नहीं डाल रहा है इंटरवल पे, तो हम एक तरफ भी रह सकते हैं, हम टी को पॉजिटिव ही ले सकते हैं। तो अगर हम टी की सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी यू विल गेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू टी की क्या हो सकती है, दैट इज डेल्टा। तो the integral of this will always be less than, so this is less than epsilon times, ये तो आपका वही रहा माइनस डेल्टा टू डेल्टा जी सिग्मा टी डी टी, ये तो यही रहा, प्लस यहाँ पर क्या आ गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम बाहर ले जा रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जी सिग्मा डेल्टा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये बाहर आ गई। और इंटीग्रल क्या बचा, इंटीग्रल 2 टाइम्स बच गया मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स या डी टी, 2 टाइम्स मॉड ऑफ एफ टी डी टी। यहां पर इस इंटीग्रल का तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहां के लिए तो ये कांस्टेंट पड़ेगा, ये 3 इंटीग्रल्स पड़ जाएंगे। एक में तो पड़ेगा एक में पड़ेगा एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी वेन मॉड टी इज बिगर देन डेल्टा, और तीसरे में मॉड ऑफ एफ एक्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये टी से इंडिपेंडेंट पड़ेगा, तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स इंटीग्रल जी। अगर ये बात फिर से बता दे रहे हैं, मतलब ये जो इंटीग्रल था इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, एक ये एक ये एक ये, एफ एक्स को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया था। तो इसमें एफ एक्स जो है टी से इंडिपेंडेंट है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पढ़ने लगा, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह पढ़ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी इस इंटीग्रल की। इस इंटीग्रल ये नॉर्म है, ये नॉर्म ऑफ एफ है, क्योंकि एफ L1 का एलिमेंट है तो अपने नॉर्म से हमेशा कम होगा। तो जब ये नॉर्म से कम है तो इसकी भी वैल्यू नॉर्म ऑफ एफ हो जाएगी। ये बाउंडेड है इसलिए ये एप्सिलॉन से कम होगा, तो ये एप्सिलॉन बच गया, ये एप्सिलॉन बच गया, इसलिए 2 एप्सिलॉन है। जी सिग्मा टी एज सिग्मा टेंड्स टू, क्योंकि जी सिग्मा डिफाइंड जो है वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो बहुत तेज़ी से ये 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि एज सिग्मा टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल गो टू 0 वेरी वेरी फास्ट। 1 अपॉन सिग्मा लगा है उसमें बाहर, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एक्सपोनेंशियल विल बी गोइंग वेरी फास्ट विद इन रेस्पेक्ट टू सिग्मा। तो जी सिग्मा विल बी गोइंग टू 0 एज सिग्मा टेंड्स टू 0, सो यू आर लेफ्ट विथ 2 एप्सिलॉन। और इस वजह से वी कैन राइट, क्योंकि मॉड हमने डिफरेंस ऑफ द मॉड इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है। अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं, इसी से एक बहुत छोटी सी बात निकलती है। देखिए इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एक बात ये निकल के आ रही है कि एफ स्टार जी सिग्मा एक्स, ये जो है हमने लिखा है एज
ये कन्वोल्यूशन है एंड इज़ नथिंग बट, अगर हम इसको अब इस तरीके से, अभी हमने अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, जी सिग्मा टी माइनस एक्स डी टी, यूँ लिख सकते हैं। टी माइनस एक्स लिखें चाहे एक्स माइनस टी लिखें, एफ टी जी एक्स माइनस, क्योंकि टी स्क्वायर लगा हुआ है जी सिग्मा पे, ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर है, तो चाहे टी माइनस एक्स लिखें चाहे एक्स माइनस टी लिखें, इट वोंट मैटर, इट वोंट अफेक्ट। ऑन आर, और क्योंकि ऑल्सो ऑन आर जी सिग्मा is real, so this is equal to R, this is equal to R F T G sigma x minus T conjugate dt, और क्योंकि अपने कॉन्जुगेट के भी बराबर हो गया, तो ये आपका इनर प्रोडक्ट हो गया ऑफ F विद जी सिग्मा। नहीं, ना, जी सिग्मा नहीं, ट्रांसलेशन ऑफ जी सिग्मा, ये ट्रांसलेट है, तो अच्छा हाँ ठीक है, ट्रांसलेट करा दीजिए, ट्रांसलेट का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ। ये जी सिग्मा एक्स माइनस टी है ना, तो हमको पता है कि टी एच एफ एक्स, अगर टी एच एफ एक्स हम लिखते हैं तो वी टेक इट एज एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो इसी देयरफॉर टी एच जी सिग्मा एक्स, ये हो जाएगा जी सिग्मा एक्स माइनस एच, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, इसमें h की जगह पे t रख दे तो यही चीज़ आ जाएगी। देयरफॉर द कन्वोल्यूशन ऑफ f विद g सिग्मा x कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल ओवर r एफ टी ट्रांसलेशन टी में ना लिखो, टी तो इस पे लो, ओके एक्स जी सिग्मा टी डी टी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, चाहे x माइनस टी लिखिए चाहे t माइनस एक्स लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स जी सिग्मा। इसको t लिख लीजिए चाहिए तो यहाँ पे, तो और आसान आपको लगने लगेगा t। अब यहाँ h की जगह पे x लिख दीजिए, h की जगह पे x, तो ये वाला बैठेगा। यहाँ पर आप चाहे t माइनस एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो t माइनस एक्स से है एंड दिस गिव्स यू द थिंग्स। तो द कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g सिग्मा इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ f with respect to the translation of G sigma.